एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत ज़्यादा जो हाई मार्क्स होता है आपके एग्जाम में उस नंबर में आ गया कि जैसे कि 5 नंबर 7 नंबर उस टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। अब इसमें क्यू आर जो नीचे का लाइन है उसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है एस तक का, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद में दो एंगल बाइसेक्टर है, एक एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है और एक एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा रे जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप देखो पी क्यू आर में जो एंगल क्यू है उसको क्यू टी बाइसेक्टर है वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्यू टी एक रे है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से पी आर एस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है आर टी, ठीक है। तो ये जो दोनों बाइसेक्टर हैं, दोनों रे है क्यू टी और आर टी, ये दोनों जाके मिलके टी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर जो है, क्यू टी आर आप देख सकते हो जो राइट साइड वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है, यहां पर जो एंगल टी है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यानी कि जो पहला वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसमें जो एंगल पी है उसका हाफ है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहां पर आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया है, और आर को एक्सटेंड कर दिया है एस तक का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो क्यू टी है ये पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो आर टी है ये पी आर एस का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये आपको पता है। ये जो रे है क्यू टी ये इस वाले एंगल को, एंगल क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जितना मेजरमेंट का है ये भी उतना ही होगा। सेम चीज यहां पर आर टी जो है इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ये दोनों जाके आर और क्यू टी और आर टी एक पॉइंट में मिल रहे हैं जिसका नाम टी है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल टी, ये इस वाले एंगल का हाफ है, यानी कि इसका जितना भी मेजरमेंट होगा उसका हाफ आएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों है मैंने बताया अभी, एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर सपोज मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है, या a मान लेते हैं इसको a, तो ये भी a होगा, ठीक है। अगर इसको b मान ले तो ये भी b होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला है, एक ट्राइंगल ये वाला है। दोनों ही ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके ऑपोजिट के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि अगर ये वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं अपन, क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर। अब देखो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, क्यू टी आर ये वाला ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है बी। तो पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल क्यू टी आर। देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, ये वाले लाइन को भूल जाओ, ठीक है। इसको ध्यान दो, ये वाले ट्राइंगल को, यहां तक ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये लाइन को आप भूल जाओ, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके साइड वाला है ये इसके ऑपोजिट दो साइड इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, इसका ऑपोजिट एक ये है और एक ये है। तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल टी, इसको मान लेता हूं एंगल क्यू। तो एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू ये बाहर वाला एंगल, इसको मान लेते हैं अपन बी, ठीक है। या फिर एंगल आप पूरा लिख सकते हो टी आर एस, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसको मैंने a अज्यूम किया है तो इसको मैं लिख लेता हूं, देखो q है तो q को मैं अज्यूम करता हूं a, और ये एंगल t है,
इसका वैल्यू तो अपन को पता नहीं है, इज इक्वल्स टू, यहां पर इसको मैंने एज्यूम किया है बी, तो इसको लिख लेता हूं बी। अब क्या करेंगे अपन को, देखो आपको प्रूफ क्या करना है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल टी है ये हाफ ऑफ एंगल पी है। आपको क्वेश्चन में क्यू टी आर और क्यू पी आर दिया हुआ है, तो आप क्यू पी आर के बजाय सिर्फ टी और पी भी लिख सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये चीज आपको प्रूव करना है, तो ये टी का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए को उस साइड राइट साइड भेज देता हूं। एंगल टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब अपन आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आते हैं पी क्यू आर में, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा ठीक है, यहां पर एक चीज आप जरूर मेंशन करना कि ये एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू टी आर एस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज किया है, या फिर अगर आपको थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं पी क्यू आर इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। अब देखो, अब ये वाला ट्राइंगल को भूल जाओ, अब ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, यानी कि यहां से यहां तक पूरा, तो यहां से यहां तक यानी कि बी प्लस बी, ठीक है। और इसका दो इंटीरियर ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक तो एंगल पी है और एक एंगल क्यू, यानी कि ये कंप्लीट ए प्लस ए, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे बी प्लस बी इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस यहां पर ए प्लस ए, ठीक है। b प्लस बी को अपन लिख सकते हैं 2b इज इक्वल्स टू, यहां पर भी सेम लिखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे हुआ था समझ में आ गया आपको, ये दोनों देखो, ये कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी ये भी b है और ये भी b है, तो b प्लस बी लिख लिए यहां पर। अब ये इंटीरियर एंगल है दोनों, तो ये तो ठीक है, एंगल p आप लिख लो। अब यहां देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इतना पोर्शन है इतना पोर्शन है, तो a प्लस ए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां आ गया एंगल P प्लस यहां आ गया 2a, हम लोग को राइट साइड में चाहिए P, ठीक है। तो ये P को मैं इस साइड ले आऊंगा, या फिर ये 2a को मैं इस साइड ले आता हूं, तो क्या होगा, देखो 2b यहां प्लस में है, माइनस 2a इज इक्वल्स टू एंगल P। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल P इज इक्वल्स टू 2b माइनस 2a। दोनों के पास 2 है, कॉमन ले लेते हैं, एंगल P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a। अब 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले चुके हैं, अगर इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, या न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल P डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स नहीं लिखेगा क्योंकि 2 इधर चला गया है, b माइनस a, या फिर आप इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू b माइनस a। अब b माइनस a किसके इक्वल है, एंगल T के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/2 एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T, ठीक है। अब इसको आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, 1/2 ऑफ एंगल P ये वाला है, क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि QTR जो है, QTR ये T के लिए रहेगा, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QPR, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल T का लिख सकते हैं एंगल QTR, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही चीज आपको प्रूव करना है। अब देखो ये इधर इधर हो गया, हाफ इस साइड था, हाफ इस साइड आ गया, लेकिन एंगल P यहां है, एंगल P यहां पर आ गया, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है इसी के साथ, और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे।